प्रणाम आप सभी को। फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपसे बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी डर के बोल रही हूँ। बार बार नीट का पेपर लीक होना, क्या यह हमारे सिस्टम की विफलता और सरकार की बेहिसाब नाकामी का स्पष्ट प्रमाण नहीं है? यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। दिन रात मेहनत करने वाले लाखों छात्रों की मेहनत से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अक्षम्य है। यह तंत्र पूरी तरह से विफल हुआ है। जो लोग परीक्षा, सुरक्षा और संचालन के जिम्मेदार हैं, वो फेल हो रहे हैं। ये उन संस्थागत कमजोरियों का परिणाम है जिनका जिम्मेदार हर नागरिक और हर माता पिता, सरकार और प्रशासन को मानते हैं। ये चुप बैठने का समय नहीं है, क्योंकि अगली पीढ़ी को, उनके सपनों को और उनकी मेहनत को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही है। शर्म आनी चाहिए। जब परीक्षा इतनी बार लीक हो जाए तो या आप अयोग्य हैं या आप नाकाम। दोनों ही स्थिति अस्वीकार्य है। शिक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए तो वो भाग रहे हैं। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सामने आकर इसका जवाब दें, दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करें। अगर वो इससे बच रहे हैं तो इसे क्या समझा जाए? हमारी यानी भारत के एक आम नागरिक की मांग यही है कि तुरंत एक स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चले। जांच सार्वजनिक हो और पारदर्शी हो। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी में यह हुआ है, उन्हें निलंबित कर कड़ी कार्रवाई शुरू की जाए। परीक्षा सुरक्षा के बुनियादी मानक तुरंत लागू करें। तकनीकी संचालन और जवाबदेही की व्यवस्था तुरंत बदल दी जाए। एनटीए महानिदेशक को तुरंत बर्खास्त किया जाए। शिक्षा मंत्री इसकी नैतिक जिम्मेदारी लें। यह सिर्फ शिकायत ही नहीं, कार्रवाई की मांग है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हों। मैं छात्रों से कहूंगी कि वो डर को त्यागें, शिकायत अपनी दर्ज कराएं, अपनी मेहनत का अपमान सहन ना करें, प्रमाण इकट्ठे करें और जरूरी हो तो कानूनी रास्ता अपनाएं। और परिवार शांत रहें, सक्रिय रहें, आवाज उठाइए और जवाब मांगिए, क्योंकि आप में से कहीं अधिकतर ने अपने बच्चों के लिए अपने जेवर गिरवी रखे होंगे, तो किसी ने अपनी जमीन, तो किसी ने ज्यादा ब्याज पर पैसे लिए होंगे। और उधर बच्चे घर से दूर, बच्चों ने खुद को कई महीनों तक मोबाइल से दूर रखा, खुद को कैमरे में कैद रखा, अपने लोगों से कम बात की और न जाने क्या क्या बच्चों ने झेला। मैं पूछती हूं, इसका जिम्मेदार कौन? ये मानसिक यातना इन बच्चों ने झेली, क्या उसको कोई लौटा सकता है? समाचार में बताया गया कि कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली। जांच की सुई बहुत धीरे धीरे चल रही है। अब तक सिर्फ 10-12 के लगभग ही लोग गिरफ्तार हुए हैं। आज लगभग 15 दिन हो गए। जांच एजेंसियां अभी तक मुख्य माफिया को क्यों नहीं पकड़ पाई? अंत में सरकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि आपको बनाने वाले ही यही जनता है। ऐसा ना हो कि ये जनता ही आपको खारिज कर दे। हम न्याय और जवाबदेही चाहते हैं और उसे पाकर के ही मानेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्दी ही किसी और मुद्दे को लेकर आप सबके बीच में आऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये जो भी विचार रखा है वो अच्छा लगा होगा, तो उस पर आप अपने विचार जरूर कमेंट में दें और इसको शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।